नए लोग बिजनेस में कहां से लाए। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप जो भी सपना देख के आए हैं उस सपने को पूरा करने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। वो टीम आपकी तब बनेगी जब आपकी टीम में नए लोग आएंगे, आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग्स होगी। तो आज की वीडियो में मैं इस सवाल का एक बहुत ही शानदार आपको आंसर बताने वाला हूं और इस समस्या का समाधान भी बताने वाला हूं। शायद आज के बाद आपके मन में यह सवाल कभी नहीं आएगा कि मैं अपनी टीम में नए लोगों को कहां से लेके आऊंगा। यह वीडियो बड़ा ही शानदार है, इसे ध्यान से देखकर पूरा देखिए। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि यह सवाल है किसका। यह सवाल दो प्रकार के लोगों का है। एक तो वो इंसान जिसने सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं किया, यानी कि जिसने लिस्ट ही नहीं बनाई। दोस्तों अगर लिस्ट नहीं बनाते हैं तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि मैं किसको प्लान दिखाऊं, और अगर हम लिस्ट बना लेते हैं तो फिर हमारे मन में यह सवाल आता है कि ये जो लिस्ट बन चुकी है इन लोगों को मैं कांटेक्ट कैसे करूं, यार कि अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कैसे करूं। ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। तो जो लोग लिस्ट ही नहीं बनाते हैं उनका यह सवाल है, सर नए लोग कहां से लाए, किसको प्लान दिखाए, कैसे लेके आए, ठीक है ना। और दूसरा है कि वो लोग जिन्होंने लिस्ट तो बनाई लेकिन उनके पास एक प्रॉपर वर्किंग स्ट्रेटेजी नहीं है कि उस लिस्ट के ऊपर से वो 30, 40 या 50 लोगों को 1 से 1.5 महीने में ज्वाइन करा पाए। दोस्तों आपको ना एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2 फेज से आपको पास होना पड़ता है, जिसमें पहला जो फेज है वो है अपने लिस्ट के ऊपर काम करना। कोई भी इंसान जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो पहले वो अपनी एक लिस्ट बनाता है, प्रॉपर लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट को वो फिनिश करता है। मान लीजिए कि उसने 200 लोगों की लिस्ट बनाई है और 200 लोगों की लिस्ट को अगर वो फिनिश करता है तो उसमें कम से कम 100 से लेकर 150 लोग प्लान देखने के लिए आते हैं। और इसमें से अगर वो प्रॉपर तरीके से प्लान दिखाता है या फिर उसके सीनियर प्लान दिखाते हैं तो कम से कम 50 से 60 लोग तो ज्वाइन हो ही जाते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है कि एक प्रॉपर लिस्ट बनाया, फिर इन्वाइट करना सीखा, उस लिस्ट को 1 महीने के अंदर अंदर खत्म किया, जो लोग प्लान देखने आए उनमें से जो लोग जुड़ना चाहते थे या जिनके कोई छोटे मोटे डाउट थे उनको सॉल्व करके आपने ज्वाइन कर दिया और अपने लिस्ट को आपने फिनिश कर दिया। अब आपके पास एक टीम है जिनके लिस्ट के ऊपर काम शुरू हो सकता है। तो यहां से आपका सेकंड फेज स्टार्ट होता है जब आप अपनी टीम के ऊपर काम करना शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन कई सारे लोग जो है वो इस पहले फेज को सही तरीके से नहीं करते हैं, वो प्रॉपर वर्किंग स्टाइल से नहीं करते, वो रैंडमली काम करते हैं। कभी वो इधर लिस्ट बना दिया, कभी उधर लिस्ट बना दिया, कभी इस पेपर पे लिख दिया, कभी उस पेपर पे लिख दिया। इनवाइट करना प्रॉपर तरीके से सीखे नहीं, गलत तरीके से इनवाइट करते हैं। एक ही लिस्ट को 1 साल 2 साल 3 साल तक लेके घूमते हैं, उसको फिनिश नहीं करते या फिर बहुत धीमे तरीके से काम करते हैं। दोस्तों शिव खड़ा साहब की एक बुक है जिसका नाम है यू कैन विन। लगभग हर लैंग्वेज के अंदर ये किताब अवेलेबल है और अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। उस बुक की एक टैगलाइन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। जी हां दोस्तों, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। लेकिन यही टैगलाइन जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अप्लाई होती है तो यहां पे लिखा जाएगा कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो उसी बेसिक काम को करते हैं लेकिन अच्छे तरीके से करते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते लेकिन उसे अच्छे तरीके से करते हैं। तो एक आदमी जिसने कहीं पे पेपर पे लिस्ट बना दिया और दूसरे ने एक प्रॉपर डायरी परचेस करके लिस्ट बनाया, एक ने 20-30 लोग के नाम लिख दिए, फिर उठ गया चलो बाद में लिखूंगा, ये भी इतना हो गया, पहले इतने से बात करते हैं, इतना खत्म होने के बाद में टाइम मिलेगा तो करेंगे। और दूसरे ने प्रॉपरली वो लिस्ट बनाने में 1 दिन 2 दिन का टाइम लगाया, अपने सीनियर के साथ बैठा और प्रॉपर लिस्ट बनाई। तो फर्क क्या है कि एक ने बस काम किया, दूसरे ने अच्छे तरीके से काम किया। तो अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें अच्छे तरीके से काम करना है। तो 2 लोगों को यह सवाल है, एक तो जिसकी लिस्ट बिल्कुल नहीं बनी है और दूसरा जिसके पास एक प्रॉपर वर्किंग स्टाइल नहीं है कि भाई मुझे इस तरीके से काम करना है जिससे मेरे पास कभी भी लोगों की कमी ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करने के मास्टर बनना चाहते हो तो आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स डिजाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जरूर से रजिस्टर करें और अपनी टीम को भी रजिस्टर कराएं। ये एब्सोल्युटली फ्री है। फ्री में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप ज्वाइनिंग करने के मास्टर कैसे बनेंगे। अब यहां पे दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक इंसान होता है, वो अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा एक्वेरियम लेके आता है और उस एक्वेरियम के अंदर वो एक ही फिश को रखता है। एक्वेरियम काफी बड़ा था, उसमें वो एक फिश को रखता है। वो फिश साइज में थोड़ी सी बड़ी थी। अब इस फिश को खाना खिलाने के लिए वो छोटी छोटी मछलियां उस एक्वेरियम में डालता था। तो ये बड़ी मछली जो क्या करती थी, वो जब भी भूख लगती थी तो छोटी छोटी मछलियों को खाती थी और अपना पेट भरती थी।
थी। अब कुछ दिनों के बाद इस इंसान ने क्या किया, उस एक्वेरियम में बीचों बीच एक ग्लास की पार्टीशन बना दी, एक ट्रांसपेरेंट दीवार खड़ी कर दी। अब ये ग्लास की पार्टीशन थी तो वो दिखाई नहीं देती थी। अब उसने क्या किया कि जो बड़ी मछली पार्टीशन के लेफ्ट साइड में थी और राइट साइड में उसने उसका खाना यानी कि छोटी छोटी मछलियों को उसने रखा। अब जैसे इस बड़ी मछली को भूख लगी वो तैरते हुई अदर साइड में गई, लेकिन बीच में वो पार्टीशन उसके मुंह में जबरदस्त टकराया और उसको बड़ी चोट लगी। वो वहां से वापस मुड़ गए। उसने वापस मुड़ के देखा कि बीच में तो कुछ नहीं है क्योंकि पार्टीशन तो ट्रांसपेरेंट था। वो फिर गई, फिर टकराई, फिर गई, फिर टकराई। ऐसा लगभग 10 से 12 बार हुआ और उसको मुंह में जबरदस्त चोट लगी, उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। अब उसके दिमाग में ग्रंथि बन गई, एक बिलीफ बन गया कि ये जो मछलियां हैं इनको मैं कभी नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि इनको जैसे मैं खाने जाता हूं ना मुझे सर पे चोट लगती है और मैं इसको खा नहीं पा रहा हूं। फिर वो एक कोने में जाके उदास होकर बैठ गई। अब जब वो कोने में बैठ गई तो उसका जो मालिक था उसने पार्टीशन को उठा लिया और जैसे ही पार्टीशन को उठाया, इधर की जो छोटी छोटी मछलियां थी वो तैरते तैरते वो बड़ी मछली के आसपास गई, उसके आसपास घूम रही है, तैर रही है, लेकिन फिर भी ये बड़ी मछली उसे नहीं खा रही है। वो कोशिश ही नहीं कर रही है क्योंकि उसके मन में एक बिलीफ बन चुका है कि मैं इन मछलियों को कभी नहीं खा पाऊंगी। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बड़ी मछली 2 से 3 दिन के अंदर भूख से मर गई। अब अफसोस की बात यह है कि वो भूख से मर गई, लेकिन उससे भी बड़े अफसोस की बात तो यह है कि वो वहां पे भूख से मर गई जहां पे खाने की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों ये बिल्कुल हमारे साथ होता है, हमारे साथ बिल्कुल यही चीज होती है। आपने किसी को कांटेक्ट किया, इनवाइट किया, उसने वहां से नेगेटिव आंसर दिया या प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, 5, 10 या 15 लोगों से आपको रिस्पांस नहीं मिला, तो उसके बाद आप अपनी लिस्ट के ऊपर देखना बंद कर देते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 95% लोग ये मिस्टेक करते हैं। इसीलिए मैं अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाता हूं कि पहले 20 कॉल आपको कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए, या आपके साथ भी जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको पहले 20 कॉल कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए। उनको अपने सीनियर के साथ बैठ के पहले 20 कॉल करनी चाहिए, जिससे कि वो हाँ और ना दोनों को मैनेज कर सके और उसको पता चले कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे और किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना है और क्या क्या चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ेगा। ये मेंटल प्रिपरेशन यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाता है अगर सीनियर के साथ बैठ के ये काम किया जाता है। तो हुआ क्या कि हमने कुछ लोगों को अप्रोच किया, वहां से जैसा हम चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर हमारे मन में भी एक बिलीफ बन गया कि ये लोग नहीं जुड़ेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते, पड़ोसियों को प्लान नहीं दिखाते, रिश्तेदारों को प्लान नहीं दिखाते, सोसाइटी वालों को प्लान नहीं दिखाते, ठीक है, दोस्तों को प्लान नहीं दिखाते। कुछ लोग मुझे कहते हैं सर मैं अपने रिश्तेदारों को प्लान नहीं दिखाऊंगा। क्यों? मैं जब कुछ बन जाऊंगा तब दिखाऊंगा। अरे आप दिखाओगे तो बनोगे ना, ये गेम पूरा उल्टा है। अब आपके रिश्तेदार को, आपके पड़ोसी को फिर कोई दूसरा आदमी ज्वाइन करा लेगा तो फिर आप रोते रहोगे, अफसोस करते रहोगे, अरे ये तो मेरा पड़ोसी था, ये तो मेरा रिश्तेदार था, उसने कैसे ज्वाइन करा लिया? क्योंकि आपने उनको पहले जाके प्लान नहीं दिखाया। तो वेरी सिंपल है दोस्तों, नए लोग कोई मंगल ग्रह से नहीं आने वाले, कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आने वाले। हमें लगता है अगर आप कलकत्ता में बैठे आपको लगता है मुंबई में शानदार काम हो जाएगा, मुंबई वाले को लगता है अहमदाबाद में बढ़िया टीम बन जाएगी, अहमदाबाद वाले को लगता है यार राजकोट में बढ़िया हो जाएगा, राजकोट वाले को लगता है दिल्ली में हम टीम बना लेंगे, यहां पे हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। दोस्तों आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आप जहां पे है अगर वहां पे आप टीम नहीं बना पा रहे हैं तो आप कहीं पे भी टीम नहीं बना पाएंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से बट दिस इज द फैक्ट। मैं 23 इयर्स के अपने अनुभव से बता रहा हूं, आप जहां पे है अगर वहां पे आपने टीम नहीं बना पाए तो आप कहीं पे भी टीम नहीं बना पाएंगे। तो वहां पे आपकी टीम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, आपके प्रोस्पेक्ट्स है, आपके पड़ोसी है, आपको नए लोग मिलते हैं, उन्हीं लोगों को आप अपने बिजनेस में लेके आइए। नए लोग मतलब आपको रेडीमेड कोई टाइप पहना हुआ लीडर तो नहीं मिलने वाला है ना कि चलो भाई मैं सब कुछ सीख के आ गया हूं, मैं 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करके आ चुका हूं, अब आप मुझे अपनी कंपनी में ज्वाइन करा दीजिए, फिर देखिए मैं कैसी टीम बनाता हूं। ऐसा नहीं होने वाला है। जो आपकी कंपनी में आज बड़े बड़े लीडर्स है, जिनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, आज आपको वो दिखाई दे रहे हैं, आज उनका माइंडसेट दिखाई दे रहा है, उनकी बढ़िया सी स्पीच आपको दिखाई दे रही है, उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस बिजनेस में जब आए थे उससे पहले की लाइफ वो बिल्कुल आपके दोस्त के जैसी ही है, जिसको देख के आज आपको लगता है यार ये क्या बिजनेस कर लेगा। आपके वो पड़ोसी के जैसे ही वो आदमी है, आपको लगता है यार ये शायद मना कर देगा। तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, लेकिन हम लोग सोच सोच के उसे मुश्किल बना देते हैं। तो नए लोग कहाँ से आएंगे दोस्तों? हिंदुस्तान लोगों का देश है, 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़। अगर इसमें से 3 या 5% लोग भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाते हैं तो दैट वुड बी मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे। और आपको तो इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब
कामयाब होने के लिए हजारों हजार लोगों को आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिसकी हजारों हजार लोगों की टीम है उसने भी हजारों लोगों को नहीं जोड़ा है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल आसान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समस्या का समाधान मिल चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।